मर्क्यूरी के टेम्परेचर का मूड स्विंग होने का सबसे बड़ा रीज़न है मर्क्यूरी के एक दिन और एक साल में एक बहुत अजीब रिलेशनशिप है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक फिनोमिना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट। आज आप जा रहे हो एक ऐसी जर्नी पर जो पूरे सोलर सिस्टम को एक सिनेमैटिक सीरीज बना देगी। ये हमारे 9 एपिसोड मेगा स्पेस सीरीज का एपिसोड 2 है, मर्क्यूरी द आयरन डीमन। और बिलीव मी, जो फैक्ट आप आज सुनोगे, आप स्पेस को एक नए नजरिए से देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, मर्क्यूरी का एक्सट्रीम मूड स्विंग। मर्क्यूरी पर जब दिन होता है तो वहाँ का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जब रात होता है तो -180 डिग्री सेल्सियस। मगर ऐसा क्यों होता है? मर्क्यूरी के सरफेस पे इतना बड़ा टेम्परेचर स्विंग होने का सबसे बड़ा रीजन है नो एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी के पास एक प्रॉपर गैशियस एनवेलप जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज मर्क्यूरी का जो मास है वो बहुत छोटा है, अर्थ का 5.5% जितना। और तो और मर्क्यूरी का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी बहुत वीक है, तो इसके वजह से वो अपने एटमॉस्फेयर को इंटैक्ट नहीं रख पाती। प्लस मर्क्यूरी सन के बहुत करीब है, जिसके वजह से सन का रेडिएशन और उसके सोलर विंड मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली स्ट्रिप करते रहती है, जिसके वजह से डे टाइम में मर्क्यूरी के सरफेस पे डायरेक्ट सन की एनर्जी पड़ती है और उसके वजह से उसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि एक ब्लैंकेट का काम करता है, जिसकी वजह से रात को हीट बहुत जल्दी मर्क्यूरी से एस्केप कर जाती है एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर रात के टाइम पे -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मर्क्यूरी के नॉर्थ और साउथ पोल पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां कभी सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं होता। वहां टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस वजह से मर्क्यूरी पे वाटर आइस डिपॉजिट स्टेबल है। नासा के मैसेंजर मिशन ने रेडार रिफ्लेक्शन के जरिए ये कंफर्म भी किया है। फैक्ट नंबर 2, सन लुक्स 3 टाइम बिगर। मर्क्यूरी का एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन सिर्फ 57.9 मिलियन किलोमीटर है, अर्थ के 149.6 मिलियन किलोमीटर के मुकाबले। मतलब मर्क्यूरी के आसमान में सन 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखता है और सन का जो ब्राइटनेस है वो 7 गुना ज्यादा होता है। आखिर जो ब्राइटनेस है, जिसे हम ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं, ये इतनी डेंजरस क्यों है? इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये कि अगर डिस्टेंस 3 गुना कम हो तो लाइट की इंटेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगी। इस वजह से मर्क्यूरी के सरफेस पे एक हीट सिमर विजिबल होता है। पत्थर के ऊपर से उठता हुआ धुआं और हीट के डिस्टॉर्शन से एक ऑप्टिकल मिराज क्रिएट होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से मर्क्यूरी पर लाइट स्कैटर नहीं होती। इसकी वजह से मर्क्यूरी पे जो शैडो होता है वो पिच ब्लैक दिखता है, जैसे मानो कि किसी ने ब्लैक होल का एक सर्कल बना दिया हो। फैक्ट नंबर 3, द सनराइज दैट रिवाइंड्स। मर्क्यूरी के दिन यानी कि रोटेशन और साल यानी कि रेवोल्यूशन के रेशियो में एक